accounting treatment of reserves and accumulated profits or losses for distributing reserves and accumulated profits। देखो जितने भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी जनरल एंट्री बता रही हूँ क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आगे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ये भी बेस बनेगा, सारे मिक्स होके क्वेश्चन आएगा। अच्छे से समझ लीजिए इसको, अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी है तो आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट वगैरह को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो लॉस होगा उसे करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बैलेंस शीट बना के बताती हूँ कि कैसे करते हैं। ये सपोज हमारी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइड कौन सी चीज किस साइड आती है। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो इधर आते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है और ये एसेट साइड का बैलेंस होता है। ये आपको अच्छे से पता है, 11th में आपने करा हुआ, बैलेंस शीट बनाई हुई है। जो लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और एसेट साइड का बैलेंस डेबिट होता है। अगर आपने ये अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। रिजर्व जितने भी होंगे वो हमारे इधर होंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व है आपका, चाहे WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कोई भी रिजर्व होगा वो इधर होता है हमारा। एक PL अकाउंट होता है, PL का 2 बैलेंस होते हैं, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी, दोनों में से एक होगा। अगर इधर का बैलेंस है क्रेडिट है तो ये प्रॉफिट है, और अगर इधर का बैलेंस है तो डेबिट है, ये लॉस है। मतलब एसेट साइड में लॉस है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है। तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस क्या होता है हमारा। और हमें कुछ भी नहीं कह रखा तो हम क्या मानते हैं, ये हमारा क्या बैलेंस है, प्रॉफिट मानेंगे। क्लियर हो गया। तो हम पहले मैं आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री बता रही हूँ। आ गया जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL, और हमारा इधर का बैलेंस होता है, PL के दोनों बैलेंस है, क्रेडिट भी और इधर का डेबिट बैलेंस भी। एक होता है हमारे पास डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो हमारा डेबिट साइड का बैलेंस होता है। क्लियर हो गया। अब देखो एंट्री, इसकी एंट्रीज कैसी आती है। तो पहले मैं कर रही हूँ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्री कर रही हूँ कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ओनली जनरल रिजर्व ले रही हूँ आपका और ओनली PL का बैलेंस ले रही हूँ, जो क्रेडिट बैलेंस है वो कैसे करा जाता है। ठीक है ना। तो कैसे करा जाता है, मैंने आपको शायद लास्ट जो 2nd चैप्टर था उसमें भी ये चीज बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा है, जनरल रिजर्व और PL का बैलेंस क्रेडिट है, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्या एंट्री जाएगी हमारी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट, टू किसमें बटेगा ये सब कुछ, ये जो बैलेंस शीट का सामान है, जितनी भी पर्टिकुलर्स हैं, ये सब कुछ ओल्ड वाले पार्टनर्स की हैं, तो ये सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेंगे। नए पार्टनर को हम इसमें से फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि अब आगे जो वो नया पार्टनर आया, आगे जो प्रॉफिट होगा, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें से इसका मिलेगा, जो आपको नई बैलेंस शीट नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में। जितने भी आपको ये पर्टिकुलर जो भी दिए हुए हैं वो लास्ट ईयर के दिए होंगे, जब तक उसका एडमिशन नहीं हुआ। क्योंकि हमने जब चेंज करा वो 1 अप्रैल से करा, तो हमें नए पार्टनर को कुछ भी नहीं देना, सब कुछ किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। और मैंने ये आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया। और सब कुछ किस रेशियो में बटेगा, ये ओल्ड रेशियो में या न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ना तो ये सेक्रीफाइस में बटेगा ना ही न्यू, क्योंकि सेक्रीफाइस किसके लिए, सिर्फ जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, और ये सब कुछ क्या है, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दीजिए। सपोज A और B आपको ओल्ड है तो टू A इज कैपिटल और टू B इज कैपिटल। सपोज हमारा ये 50,000 बैलेंस है, ये 60,000, ये 20,000 बैलेंस है, तो 70,000 को हम यहाँ ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सपोज 1:1 है तो 35,000 और 35,000 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब सेकंड मैं बता रही हूँ आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है हमारे पास, और हमारा PL का जो डेबिट बैलेंस होता है। देखो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जो डिफर्ड हमारा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी आता है। ये किधर दिया हुआ है हमें, डेबिट में, और PL का बैलेंस भी कहाँ है, डेबिट में। तो इसे कहाँ लिखेंगे, अपोजिट में, क्रेडिट में। ऊपर क्या आएगा, पार्टनर का नाम आएगा, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
पीएल अकाउंट, इन दोनों में से एक होगा बेटा, या तो ये वाला बैलेंस होगा या ये वाला बैलेंस होगा। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके नाम से गिवन होगा, ओनली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी ले सकते हो, 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या मैम हमें इस तरह से बैलेंस शीट की फॉर्म में वो दिया होगा क्वेश्चन जो हमें एंट्री करेंगे? नहीं, आपको इस तरह से नहीं दिया होगा। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें तो बैलेंस शीट बना के देगा एग्जामिनर आपको, लेकिन जो छोटा क्वेश्चन आएगा अगर जनरल एंट्री को मांगेगा या एमसीक्यू में आएगा तो हो सकता है दे भी दे, 90% नहीं देगा। तो आप कैसे पहचानोगे? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनका बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड का होता है, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। और पीएल का दोनों साइड में से कोई सा भी हो सकता है, इधर का भी इधर का भी। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा तो इधर लायबिलिटी साइड का है, प्रॉफिट है, अगर हमारा एसेट साइड का है तो लॉस है। अब हमारी ये 2 चीजें बच गई, WCR और IFR। देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? वर्कमैन कंपनसेशन वही एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट का है। तो किसमें जाएगा? ये भी हमारा डेबिट में। क्या एंट्री जाएगी हमारी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। दोनों को प्लस, दोनों का बैलेंस डाल देंगे और दोनों को प्लस करके इसमें डाल देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे अगर इसका एग्जाम्पल